नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 25 दिसंबर शनिवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। एरोड्रम पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा है जो सूने घरों को निशाना बनाता था। पुलिस ने उससे लाखों रुपए का माल भी बरामद किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी से कई वारदात के खुलासे की उम्मीद है। आरोपी का एक साथी फरार है। बदमाश का नाम पुष्पेंद्र उर्फ गोलू भूरिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने 19 दिसंबर को अशोकनगर निवासी आशीष जैन के सोने घर को निशाना बनाया था। यहां से आरोपी 1.5 लाख नगद और सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रही गाड़ी का नंबर ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया उसने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। वो पैसों को अय्याशी में उड़ा देता था। पुलिस ने नकदी और आभूषण बरामद कर लिए हैं। दिनांक 19/12/2021 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में अशोकनगर निवासी आशीष जैन के यहाँ ताला तोड़कर नकबजनी की गई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। इसको 3 इमली के पास से इसको पकड़ा गया और फिर इससे पूछताछ की गई तो इसने एक दूसरे आरोपी आशीष उर्फ मंजरा परिहार, जो जयश्री नगर एरोड्रम क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर ये घटना को अंजाम देना बताया। लगभग 5.5 लाख रुपए का मशरूका था और ये चोरी करने के बाद में दोनों ये पल्सर गाड़ी से नीमच और मंदसौर के आसपास कुछ जहाँ पर ये स्मैक और ये सब चीज़ें जो अय्याशी करने के स्थान हैं, वहाँ पर जाके इन लोगों ने करीब 15-20 हज़ार रुपये उसमें से खर्च भी कर दिए थे। 1,33,500 रुपये बरामद हुए हैं नगद और सोने चांदी के जेवर हैं वो पूरे रिकॉर्ड किए गए। तेज आवाज में स्पीकर बजाना एक दुकान संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर कोलाहल एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल सियाजीगंज इलेक्ट्रॉनिक बाजार में आदित्य एंटरप्राइजेस के मालिक लवेश पिता दिनेश द्वारा बड़े बड़े स्पीकर रखकर गाने बजाए जा रहे थे। इसी दौरान थाना सेंट्रल कोतवाली का बल भ्रमण पर निकला था। बल में शामिल पुलिस कर्मियों ने जब स्पीकर बंद करने को लेकर 2 बार हिदायत दी, लेकिन दुकान मालिक ने उसे अनसुना कर दिया। इस पर पुलिस कर्मियों ने स्पीकर और मशीनें जब्त कर ली। पुलिस ने आदित्य एंटरप्राइजेस के मालिक पर कोलाहल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आज श्रीमान टीआई साहब के निर्देश पर थाना सेंट्रल कोतवाली से मैडम अनुराधा लोधी के साथ में थाने का बल भ्रमण हेतु निकला था। तो दुकान के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स लगाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ चलाई जा रही थी, जिसको मना किया गया, फिर भी उसके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके विरुद्ध कोलाहल एक्ट के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उसका शॉप का नाम है आदित्य एंटरप्राइजेज और उनके जो मालिक हैं उनका नाम है लवेश पिता दिनेश बरोड़े। शिकायत भी करी थी। लोग कई समय से इस चीज़ को बता रहे थे कि साहब यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से डीजे बजता है, जिसकी वजह से परेशानियाँ होती हैं और लोगों को भी परेशानी हो रही थी। तो शिकायत पर ही कार्रवाई की गई है। मनरेगा योजना के तहत फर्जी चेक भुनाने के आरोप में पुलिस ने झंडू उर्फ जावेद को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में चेक श्याम पटेल नामक व्यक्ति से लेना बताया था। इस पर तुकोगंज पुलिस ने श्याम पटेल की तलाशी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी श्याम से पूछताछ की गई तो उसने 31 करोड़ के फर्जी चेक को अजय वर्मा से लेना बताया। लखनऊ ब्रांच का ये चेक अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट हो चुका है। अब पुलिस सभी कड़ियां जोड़कर जांच कर रही है। अजय वर्मा की तलाश में टीम भेजी गई है। 420 का एक मामला है, अपराध क्रमांक 557। इसमें एक 31 करोड़ का चेक इनके द्वारा SBI की ब्रांच में लगाया गया था। उसमें झंडू और जावेद को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। इनसे वो चेक जब्त किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इनको चेक श्याम पटेल द्वारा दिया गया। श्याम पटेल को गिरफ्तार किया गया है, उसका भी पुलिस रिमांड लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने अजय वर्मा का नाम बताया है। अजय वर्मा की तलाश में टीम भेजी गई। अपना मनरेगा जो है उसके जो मजदूरी है उसके रूप में इन्होंने 31 करोड़ का जो उसका काम है उसका चेक इन्होंने डिपॉजिट किया था और ये लखनऊ ब्रांच का चेक है और ये चेक कई बार अलग अलग बेंचों में बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट हो चुका है। ये स्कैन किया हुआ चेक है। इससे कई बार मतलब 20-22 मुकदमे इस चेक को लेकर कायम है अलग अलग जगह पर। बैंक ने पहले ही इस चेक का स्टॉप पेमेंट करा रखा है। जिस नंबर का चेक है सारे SBI के बैंकों में ये मैसेज कन्वे है
कि इस नंबर का कोई भी चेक आता है तो वो वहाँ पर कैश नहीं होगा। शहर में कोरोना ने फिर धमाका किया है। एक साथ 22 संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले 23 दिसंबर को 33 मरीज मिले थे। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 111 पर पहुंच गई है। सेकेंड वेव आने से पहले इसी तरह का ट्रेंड फरवरी में देखा गया था। अब तीसरी वेव के पहले भी इसी तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है। शुक्रवार को 8 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। इधर सरकार के आदेश पर रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने रात में चेकिंग भी बढ़ा दी है। इस साल घर पर ही लोगों को न्यू ईयर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा नगर निगम मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर 200 रुपए की चालानी की कार्रवाई भी कर रही है। जिला प्रशासन ने राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर भी तैयार किया है। तनाव किस तरह से इंसान पर हावी होकर उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, इसका उदाहरण सिंगापुर टाउनशिप में देखने को मिला। एक होनहार छात्रा ने लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं होने से अपनी जान देने जैसा घातक कदम उठाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिंगापुर टाउनशिप में B2 फ्लैट में रहने वाली 19 वर्षीय खुशी अपने परिवार को ही गम दे गई। छतरपुर में रहने वाले पिता बेटी की खुशी के लिए इंदौर आ गए और चौकीदार की नौकरी करने लगे। बेटी की ऊंचे ख्वाब और कुछ कर गुजरने की इच्छा से पिता बेहद खुश थे, लेकिन लॉकडाउन ने खुशी को तनाव की गर्त में धकेल दिया। पढ़ाई नहीं हो पाने से उसके सपनों को झटका लगा और उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। 18 दिसंबर को घर में ही वो फांसी के फंदे पर झूल गई। घटना के वक्त परिजन भागवत सुनने गए हुए थे और खुशी की 2 बड़ी बहनें हिमालयन कंपनी में जॉब करती थी। घर पर 9 और 12 साल के छोटे भाई थे। उन्होंने ही खुशी को फंदे से उतारा और परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे MY अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान खुशी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। खुशी के मामा चंद्रपाल सिंह परमार ने बताया कि पहले तो अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, फिर अधिकारियों की मदद से इलाज शुरू हुआ। फिर खुशी काफी हद तक रिकवर हो गई थी, बोलने लगी थी। फिर अचानक उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने डॉक्टर पीयूष जैन पर अभद्रता करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 साल से सबसे बड़ी लॉकडाउन है। बेटी को पढ़ने का शौक था, इसको डिप्रेशन में चल रही थी। हर बार लॉकडाउन। ठीक है, 18 तारीख को आए यहाँ पर घर पे हैंगिंग कर ली, कोई था नहीं घर पे। दीदी 78 में भागवत चल रही थी महाराज की, तो वहाँ देखने आए। फादर गार्ड की नौकरी करते हैं इनके, हमारे बहनोई साहब। हाँ, फांसी लगाने की कोशिश की थी, जैसे तैसे उसको उतार लिया और यहाँ पे केस लेके आया 18 तारीख को। तो पहले तो जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे गेम वो होता है केस का, तो इन लोगों ने ढंग से उपचार नहीं किया। बाकी फिर अपन ने इधर उधर अधिकारियों को फ़ोन लगा के किसी से बोल के इनका उपचार कराने की कोशिश की। एक डॉक्टर पीयूष करके है, उसका तो बिहेवियर ऐसा था कि वो ये सोचता है कि ये MY और पूरा मध्य प्रदेश शासन ही मेरा है। वो इस तरीके से बात करता है, जान किसको फ़ोन लगाना है लगा लो। ये खुशी है जो सिंगापुर सिटी में रहती है, सुपर सिटी में, जो लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं होने के कारण, मानसिक रूप से परेशान होने के कारण उसने यह कदम उठाया है। परिजन ने बताया मेरे को, है ना। और इसने दिनांक 18 तारीख को अपने घर के अंदर फांसी लगाने की आत्महत्या की, तो इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हुई। परिजनों ने यही बताया है कि लॉकडाउन होने के कारण, पढ़ाई नहीं होने के कारण वो टेंशन में रहती थी, इस कारण उन्होंने कदम उठाया। मामूली विवाद में घर छोड़कर गई पत्नी के गम में पति ने मौत को गले लगा लिया। 4 बच्चे का पिता फांसी पर झूल गया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पुलिस के मुताबिक लसूड़िया थाना क्षेत्र निरंजनपुर में रहने वाले गुमान सिंह चौहान का पत्नी से किसी बात पर मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसी से गुमान सिंह परेशान था। गुमान पेशे से मिस्त्री का काम करता था और उसके 4 बच्चे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मेरा भाई था बड़ा वाला। ये तो इनके 2 साले थे। उनका नाम था, एक का नाम राहुल, शिव। वो है तो इनके घर में ही रहते थे और दोनों इसको मारते थे। अभी 2 दिन पहले ही मेरे को पता चला, मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ, तो 2 दिन पहले ही पता चला कि इसको मारा। मेरी बहनों ने बताया और उसके बाद में अभी उसके घर वाले 3 दिन पहले इनको छोड़ के चले गए और इससे पहले भी कई बार छोड़ के चले गई थी और 10 या 15 दिन पहले, मतलब इतने दिन रह के फिर वापस आ जाते और 4 बार हो चुका है ऐसा। हमको कल सूचना मिली कि आपका भाई फांसी लगा के आत्महत्या कर। गुमान सिंह है जो मिस्त्री का काम करता था बैठ के, और इसने अपने कल शाम को अपने घर के अंदर फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली बैठ के। कारण यही आया कि उसकी पत्नी इसके 3 दिन पहले चली गई थी घर से, इसलिए वियोग में आके उसने आत्महत्या कर लिया। कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ।
लसुड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे 60 वर्षीय ठेकेदार लखन पिता मुरलीलाल दूसरी मंजिल पर छत भरने के दौरान पैर फिसलने से गिर गए। गंभीर घायल होने पर साथियों द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। हमारे फादर है लखनलाल मालविया, वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया था, यानी ठेकेदार थे। उनका क्या छत भरते टाइम पाँव फिसलने के कारण नीचे आके, तो वहाँ सरिये थे, सरिये में थोड़ा पाँव लग गया, उसके कारण नीचे आके 60 साल उम्र। नहीं कुछ नहीं करते, सिर्फ बीड़ी के अलावा। ये मामला इस प्रकार का है कि मजदूरी करने गया था। ये मजदूरी करते हुए छत से ऊपर से दूसरी मंजिल गिर गया। मृतक का नाम है लखन पिता मुरलीलाल, उम्र 60 साल। ये रहने वाला है मेघदूत नगर और घटना इसके साथ घटित हुई है। ये स्कीम नंबर 78 में ये अपने कोई परिचित है, उनके वहाँ मजदूरी काम करने गया था। नया निर्माण था ये। वहाँ से सर बता रहे हैं कि कुछ पानी वानी कुछ पड़ा था तो उससे पैर फिसला। गर्ल्स हॉस्टल की फीस में गबन करने वाली फरार महिला वार्डन को 5 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला वार्डन ने हॉस्टल में नकली रसीद देकर लाखों रुपए अपने और अपने परिजनों के खातों में गलत तरीके से डिपॉजिट करवा लिए थे। मामला करीब 5 माह पुराना है। दरअसल 29 जुलाई 2021 को फरियादी सुनील जैन ने तुकोगंज पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका सोहम गर्ल्स हॉस्टल है, जिसकी वार्डन जेबुन बी उर्फ ज्योति शर्मा ने हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से फीस लेकर उन्हें फर्जी रसीद देकर धोखाधड़ी की थी। मामले में पुलिस ने जेबुन बी उर्फ ज्योति शर्मा पति लोकेश शर्मा 53 साल निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी चंदन नगर से फरार थी, जिसे करीब 5 माह बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उससे रसीद और नगद रुपए भी बरामद कर लिए हैं। प्रारंभिक जाँच में 21 लाख की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी था। जेबुन बी और ज्योति शर्मा करके महिला है, ये सोहम हॉस्टल के अंदर वार्डन थी और इसने वार्डन रहते हुए जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी फीस अपने खाते में और अपने कुछ परिवारजनों के खाते में डिपॉजिट करा ली है, जो कि इसको अपने मालिक के उनके जो ऑनर हैं उनके खाते में डालनी थी। और इसके द्वारा जो वहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनको भी फर्जी रसीद बनाकर दी गई थी, जिस पर 420, 467, 68 का प्रकरण दर्ज किया गया था और इस लेडी के ऊपर 5,000 का इनाम भी था। इसको गिरफ्तार किया गया और इनका पुलिस रिमांड लिया गया। कनाड़िया थाने के श्रीजी वैली कॉलोनी में बीती रात चोरों ने धावा बोला। वो सोने मकान में घुसे और नकदी आभूषण लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 6 बदमाश नजर आ रहे हैं। सभी कैमरों से बचने के लिए नकाब लगाए दिख रहे हैं। बदमाशों ने पहली वारदात पांडे परिवार के यहाँ की। परिवार बेटे के टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए शुक्रवार को भोपाल गया हुआ था। इसी बीच घुसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश 6 की संख्या में आए थे, जो बाउंड्री वॉल कूदकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाश पास के 2 अन्य मकानों में भी वारदात कर गए। वारदात का पता शनिवार को चला, जब पड़ोस में ही रहने वाले पांडे की साली की पत्नी ने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा। उन्होंने ननंद अंकिता पांडे को चोरी की जानकारी दी। सुबह परिवार भोपाल से इंदौर पहुंचा और कनाड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अंकिता पांडे ने बताया कि चोर करीब 3.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी ले गए हैं। भैया मैं कल भोपाल निकली थी 2 बजे। मेरे बेटे का टूर्नामेंट था तो मैं भोपाल, हम लोग कल 1:30 बजे यहाँ से निकले हैं और सुबह हमारे भाई पास में रहते तो उनका फोन आ गया 5 बजे। वो ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है मेरा, तो उनने मेरी भाभी को उठाया और बोला कि क्यों दीदी आ गई है क्या? तो इसने बोला नहीं, आज तो आ ही नहीं सकती थी क्योंकि आज फंक्शन था। तो फिर दोनों ने आके देखा तो उन्होंने देखा कि अलमारी वगैरह सब बिखरी पड़ी है। तो उनने फिर मुझे तुरंत 5 बजे सुबह फोन किया, 5:07 पे। तो फिर मैं निकल आई वहां से। हम लोग 1 घंटे बाद निकल आए क्योंकि वहां पे धुआं बहुत होता है ना भोपाल में, फॉग। तो उसके बाद में फिर रास्ते में जब हम लोग आए तो फिर धीरे धीरे पता चला कि क्या गया। इन लोगों ने फोटो वगैरह भेजी तो उससे पता चला कि करीब 3-3.5 लाख का गोल्ड, सिल्वर और कैश गया है। करीब 6 लोग दिख रहे हैं उसमें। मेन डोर से लॉक तोड़ के आए। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर में रात में जो है घुसकर करीब नकदी 15,000 रुपये और कुछ जो है उनके सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण जो है चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर कि घटनास्थल की तस्दीक की गई है, निरीक्षण किया गया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ व्यक्ति जो है संदिग्ध दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मामूल मुखबिर किए जाकर जल्दी आरोपियों का और संपत्ति की रिकवरी की जाएगी एवं आरोपियों का पता लगाया जाएगा।
कनाडिया थाने के संपत फार्म्स में रहने वाली एक महिला ने अपने ही जेठ के खिलाफ प्लॉट पर कब्जा करने का प्रकरण दर्ज करवाया है। अर्चना जायसवाल ने आरोप लगाया है कि जेठ अरविंद जायसवाल ने संपत फार्म्स स्थित 3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। वो प्लॉट पर मकान का निर्माण करना चाहती है, लेकिन जेठ उसे मारते पीटते हैं। ऐसे में पुलिस ने प्रकरण दर्ज भी कर लिया है। अरविंद जायसवाल फिलहाल फरार है। जी, कल संपत फार्म स्थित निवासी अर्चना जायसवाल ने थाने पर आकर सूचना दी गई कि उसके जो जेठ हैं अरविंद कुमार जायसवाल, उनके द्वारा जो अर्चना जो फरियादी है उनके संपत फार्म स्थित 3000 स्क्वायर फीट का जो प्लाट है उस पर अवैधानिक रूप से कब्जा किए हुए तथा ये जब काम के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें अश्लील गालियाँ देकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसपे कि मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में सफाई का पंच लगाने वाले इंदौर के प्रत्येक सफाई कर्मी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सफाई कर्मियों की मेहनत से इंदौर छठी बार भी सफाई में अव्वल नंबर पर आएगा। ये घोषणा शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने कहा कि इंदौर सफाई में भी छक्का मारेगा, क्योंकि इंदौर के लोगों के स्वभाव में स्वच्छता है। कार्यक्रम के मंच पर उन्होंने इंदौर विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा को अपने पास बैठाया। सीएम ने भोपाल और देवास नगर निगम को 1 करोड़ और ग्वालियर, उज्जैन, सिंगरौली और बुरहानपुर नगर निगम को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। इससे पहले उन्होंने सिवर एंड सेफ्टी टैंक पत्रिका का विमोचन किया। मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी इको फ्रेंडली बैग की उन्होंने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बूंदी की रमाबाई से वर्चुअल बात की। सागर की सनराइज टाउनशिप टीम से उन्होंने चर्चा की। सीएम ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हर शहर को अपना जन्मदिन बनाना चाहिए, क्योंकि हर शहर का एक मौलिक गुण होता है। इंदौर वासियों को बधाई, इंदौर की जनता को बधाई, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि भाई बहनों को बधाई, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और विशेषकर स्वच्छता कर्मियों को बधाई। सबको बधाई। स्वच्छता कर्मी जिनके परिश्रम से हमने ये स्थान प्राप्त किया है, उनको 10-10 हजार रुपए की सम्मान निधि भी भेंट करके सम्मानित किया जाएगा। इंदौर की जनता ने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है और स्वच्छता के मामले में इंदौर देश नहीं दुनिया की प्रेरणा बन गया है, तो इंदौर को भी सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में देश में 3रे नंबर पर आया है, तो सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को भी आज जोड़ के हम लोगों ने जो आए थे उनको पुरस्कृत किया है और अगली बार स्वच्छता में हर नगर बेहतर प्रदर्शन करें, इंदौर के रास्ते पर चले और अपना शहर सर्वश्रेष्ठ हो, इसका संकल्प लिया है। जो जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है और पुरस्कार पाए हैं उनको बहुत बहुत। खजराना थाना क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर इंदौर को शर्मसार कर दिया है। एक युवती के साथ दोस्त और उसके अन्य 2 साथियों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती मयूर हॉस्पिटल के सामने से गुजर रही थी, तभी उसका दोस्त अमन लाला उसे मिला और उसे हॉस्पिटल के नजदीक सुनसान जगह पर ले गया। यहाँ अमन लाला सहित उसके 2 अन्य साथियों ने चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी आदतन अपराधी है और उन पर कई प्रकरण भी दर्ज है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एक पीड़िता थाने पर आई कि उसके साथ उसके दोस्त और 2 लोगों ने उसको मयूर हॉस्पिटल के पास खाली मैदान में बुलाया और चाकू की नोक पर उसके साथ गलत काम किया, तो जिसकी रिपोर्ट थाने पर की गई। इसमें अमन लाला, स्टार गब्बा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की कायमी की गई है। ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से सूत्रों से खबर लगी है कि एक व्यक्ति अभी जेल में है, स्टार गब्बा, जिसकी कानूनी प्रोसेस कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। 2 नामजद आरोपी हैं, एक अन्य व्यक्ति। सांसद शंकर लालवानी की नजर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अभी भी प्रधानमंत्री हैं। शनिवार सुबह अटल जी के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का कार्यक्रम
और हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। वे बार बार ये दोहराते रहे, उन्हें पता ही नहीं वर्तमान में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अटल जी को दिवंगत हुए 3 साल हो चुके हैं। बीजेपी के सांसद होने के बाद भी उन्हें जानकारी ना होना उनके ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इधर स्मार्ट रोड पर आयोजित अटल जी के जयंती कार्यक्रम में उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया गया, सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया और बच्चों को कॉपियां वितरित की गई। आयोजन पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने किया। इस दौरान सांसद के साथ विधायक महेंद्र हार्डिया भी मौजूद थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी प्रकार इंदौर में भी पार्टी संगठन ने भी तय किया माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का कार्यक्रम और हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रशासन में, शासन में, पार्टी में शुचिता आए उसको लेकर ये दिवस मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ दिलीप शर्मा जी ने ये स्मार्ट रोड पर बच्चों को कापियाँ दी जिसमें अटल जी का चित्र है, हमारे नेताओं का चित्र है और जो हमारी सफाई मित्र बहनें हैं जिसको कि मैं कहता हूँ हमारे इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता में, उनका भी आज सम्मान किया। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अनुकरणीय काम है। अटल जी के बताए हुए मार्गों पर हम आगे चलें, यही संकल्प लेते हैं। उसी तरह आज भी हम भी यहाँ पर आदर्श गटर क्लास रोड पर माननीय अटल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इंदौर चूँकि 5वीं बार नंबर 1 आया है, उनके जन्मदिन पर आज हम जितने भी हमारी सफाई मित्र बहनें हैं, भाई हैं, हमारे अन्य उद्यान के कर्मचारी हैं, शायद सीवरेज के कर्मचारी हैं, प्यारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको बुक दे रहे हैं और उनको सभी को ठंड है तो उनको कंबल वितरण करके और उन सबका सम्मान किया जा रहा है। देखिए, इंदौर नंबर 1 ऐसे ही नहीं आता, इन सफाई मित्रों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस शहर की जनता का। जब हम सो के नहीं उठते जब तक पूरा शहर साफ हो जाता है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और चूँकि अटल जी ने हमें सबको ये सिखाया है कि कैसे सुशासन के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि हम कैसे पार्टी को चलाते हैं, संगठन को चलाते हैं, किस तरीके से हम प्रशासनिक अमले को चलाना चाहिए, ये सब हम लोगों ने अटल जी से सीखा है। उसी रूप में आज अटल जी की यहाँ जयंती मनाई जा रही है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। और अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना के बढ़ते केसेस से आप और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।